फैसल हिल्स में 5 मरला का प्लॉट बहुत जल्दी 90 लाख रुपए को क्रॉस करने जा रहा है। ये बात मैंने अपनी पिछले एक वीडियो के अंदर कही थी और ऑफ कोर्स मैंने इसका रेफरेंस पॉइंट दिया था एफएमसी को, और फिर मैंने मिसाल दी थी आपको सीडीए सेक्टर D12 के हवाले से। तो इस पर ऑफ कोर्स फिर कुछ कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स के अंदर एक भाई ने ये कहा है कि जनाब D12 और फैसल हिल्स का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। प्राइस के हवाले से ये प्राइस कहाँ तक जाएगी, कहाँ पर ये मामला रुकेगा, इस पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि D12 के साथ जो कंपैरिजन मैंने किया था प्राइस का वो किस एंगल से था, और इस पूरे आर्गुमेंट को आज ज़रा हम डिटेल के अंदर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सोहेल जाफरी फ्राम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खुसूसन चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो प्रोजेक्ट्स जिनमें फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल मार्गला सिटी है और फैसल हिल्स है, यहाँ पर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। इस वक्त हम इनफैक्ट अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि चुनाई का काम जो है वो अब फर्स्ट फ्लोर का जारी है, और इसके अलावा एक हमारी कंस्ट्रक्शन साइट इसके बिल्कुल बैक साइड पर भी मौजूद है। तो अगर आप भी अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। जनाब फैसल हिल्स के हवाले से मैंने जो बात की थी, तो मैं अभी भी अपने 90 लाख रुपए वाली उस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पर कायम हूँ कि ये रेट्स ना सिर्फ 90 लाख रुपए को क्रॉस करेंगे बल्कि इंशाल्लाह 5 मरला का फैसल हिल्स का प्लॉट जो है ये आने वाले कुछ ही वक्त के अंदर 1 करोड़ रुपए को क्रॉस करने जा रहा है इंशाल्लाह। अब जनाब ज़रा आते हैं D12 के हवाले से। तो भाई ने सबसे पहले कहा कि जनाब D12 को फैसल हिल्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। देखें, इस्लामाबाद की जो सीडीए की प्रॉपर्टी है ना, उसकी सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो उसकी इनहेरेंट स्केर्सिटी है कि सीडीए अपने मज़ीद सेक्टर्स और नहीं बना रहा है, तो इस वजह से उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब उसका जो सेकंड हैंड इफ़ेक्ट होता है या रेजिडुअल इफ़ेक्ट जो है वो ऑफ कोर्स हर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा जो कि सीडीए की प्रॉपर्टी के नज़दीक है। और इस वक्त फैसल हिल्स D12 से सिर्फ 14 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद है। कुर्बत की वजह से उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि प्राइसेस हमेशा कंपैरेटिवली बढ़ती होती हैं, प्राइसेस आइसोलेशंस में नहीं बढ़ती। आपको एक बेंचमार्क चाहिए होता है और बाकी जिस भी चीज़ की आपने कीमत को तय करना होता है उस बेंचमार्क को आप नज़र में रखते हुए, ये मवाजना करते हुए उसकी कीमत तय करते हैं। और सीडीए ऑफ कोर्स स्केर्स प्रॉपर्टी है, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी है, हुकूमत की दी हुई प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से वो एक बेंचमार्क है। तो उस बेंचमार्क के जितना जितना कोई करीब बैठा हुआ होगा उसका रेट उतना बढ़ेगा। बात कर रहा हूं मैं केस इन पॉइंट शाह अल्लादिता की। शाह अल्लादिता जो है उसकी आप D12 से प्रॉक्सिमिटी की वजह से रेट्स देख लें कि वहां पर इस वक्त आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक भी 5 मरला का प्लॉट मिलता है। मैं शाह अल्लादिता की बात कर रहा हूं और शाह अल्लादिता को मैं बहुत डिटेल में जानता हूं। मुझे पता है कि शाह अल्लादिता में जिस तरह से छोटी छोटी गलियां हैं, शाह अल्लादिता में जिस तरह से बहुत सारी जगहों पर अभी इवन कच्ची गलियां हैं, शाह अल्लादिता में आपकी ओपन तारें हैं, बिजली की तारें खुली हुई होती हैं, शाह अल्लादिता में ओपन नालियां हैं। जब बारिश वहाँ पर होती है तो बारिश का पानी किस तरह से गलियों में खड़ा होता है, किस तरह को लोगों को तंग करता है, उन चीज़ों का हमें पता है। शाह अल्लादिता के अंदर जो पानी के मसाइल हैं वो हमारे सामने हैं। शाह अल्लादिता में इस कदर जो रेट ज़्यादा हैं, ज़ीरो डेवलपमेंट होने के बावजूद, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के साथ प्रॉक्सिमिटी है। 4.5 करोड़ रुपए में आपको D12 के अंदर अगर 5 मरला का प्लॉट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको अगर प्लॉट 1 करोड़ में मिलेगा तो लोग हंस के ख़रीदेंगे, और लोगों ने ख़रीदने हैं इंशाल्लाह। मैं ये पूरे वसूख के साथ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ कि ये करोड़ में भी 5 मरला चला जाएगा तो इंशाल्लाह लोग ख़रीदेंगे। उसके पीछे रीज़न है कि इस्लामाबाद के इतना करीब आपको और इस तरह की कोई सोसाइटी नहीं मिलती है। अभी मैं डेवलपमेंट के बारे में आऊँगा। जो मिसाल मैंने दी है शाह अल्लादिता की वो इसलिए दी है कि वहाँ पर डेवलपमेंट का अंसर है ही नहीं, शेयर प्रॉक्सिमिटी है। अब ज़रा इस बात की तरफ आते हैं कि भाई सीडीए का कंपैरिजन नहीं है फैसल हिल्स के साथ, या D12 का कंपैरिजन नहीं है D12 के साथ। तो सबसे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मैंने सीडीए को रखा है, D12 को रखा है एज अ बेंचमार्क और प्रॉक्सिमिटी की बेसिस के ऊपर पूरा केस मैंने आपके सामने रखा है।
अब आते हैं इसी आर्गुमेंट की दूसरी तरफ कि जनाब D12 का कोई कंपैरिजन नहीं है फैसल हिल्स के साथ। ये बातें वो हैं जो पिछले 35 साल से हमारे सीनियर डीलर्स ने ना सिर्फ सुनी हैं बल्कि इनके बाकायदा तौर पर जवाब भी दिए हैं और इन आर्ग्यूमेंट्स को टोटली रिफ्यूट भी किया है। अगर D12 का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है फैसल हिल्स के साथ तो फिर आप मुझे ये बताएं कि उस लिहाज से तो फिर E11 जहां पर 5 सोसाइटियां बैठी हुई हैं उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है F11 के साथ। तो E11 3 में और E11 1 में कनाल के प्लॉट का रेट F11 से ज्यादा क्यों है? E11 वो तो CDA का सेक्टर नहीं है, उसमें तो 5 सोसाइटियां बैठी हुई हैं। क्यों कंपैरिजन नहीं हो सकता D12 का और फैसल हिल्स का? हम सेम कमोडिटी की बात कर रहे हैं, कोई एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बात तो नहीं हो रही। वहां पर भी प्लॉट है, यहाँ पर भी प्लॉट है, वो भी रियल एस्टेट है, ये भी रियल एस्टेट है। अगर E11 वो कंपेयर हो सकता है F11 के साथ तो फिर फैसल हिल्स क्यों कंपेयर नहीं हो सकता D12 के साथ? रीजन पेश करें ना। रीजन ये तो नहीं हो सकता ट्रस्ट मी ब्रो बिकॉज आई जस्ट सेड सो। ये तो कोई रीजन नहीं है ना। आप एक आर्गुमेंट प्रेडिकेट कर रहे हैं तो अब आपने उसको स्टैंडिंग्स देने के लिए आपने उसके लिए कोई ना कोई रीजंस भी देने हैं। हवा में बात करके एंड यू कैन नॉट जस्ट वॉक ऑफ। जो बात आप कह रहे हैं, जो आपका आर्गुमेंट है, आप उसका रीजन दें कि भाई इन रीजंस की वजह से कंपैरिजन नहीं हो सकता। रीजन सिर्फ ये है कि बस मैंने कह दिया है या बस यही सुनते आए हैं। तो सुनते तो हम बड़ा कुछ आए हैं। सुनते तो लोग ये भी आए हैं कि प्रॉपर्टी में कभी आपको नुकसान नहीं होता। तो पिछले 3 साल में जिन लोगों को जहां प्रॉपर्टी में नुकसान हुए, लोगों ने जिस तरह की फाइलें उठाई, जिस तरह के प्लॉटों ने उनको धोखे दिए, तो फिर वो क्या था? तो सुनते आए हैं, वो बात नहीं हो सकती है। ट्रस्ट मी ब्रो के ऊपर आप ना इन्वेस्टमेंट्स के फैसले नहीं ले सकते। आपने एक मुनज़्ज़म बाकायदा आर्गुमेंट वीव करना होता है। आपने एक पूरा केस बनाना होता है। जो बात आप कहते हैं, आप सिर्फ बात कह के चल नहीं पड़ते। दुनिया ऐसे नहीं चलती मेरे भाई कि आपने जस्ट कमेंट कर दिया, अ रैंडम गाय कमेंटेड इन अ कमेंट सेक्शन। तो ऐसा नहीं होता। आपने कोई लॉजिकल आर्गुमेंट प्रेजेंट करना होता है। अब मैं जरा दूसरे एंड से आता हूं कि क्यों कंपैरिजन नहीं हो सकता। वाकई में फैसल हिल्स और D12 का कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह की डेवलपमेंट फैसल हिल्स की है उस तरह की डेवलपमेंट D12 की नहीं है भाई। D12 को आज 30 साल हो गए हैं। आप जाएं, कई गलियां आपको आज भी प्रॉपर एस्फाल्ट नहीं मिलती, कई गलियों में आज भी आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलती, कई गलियों में आज भी स्ट्रीट बोर्ड टूटे हुए हैं। आज भी वहां पर D12 में एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहां पर आपके बच्चे क्रिकेट खेल सकें। एक फुटबॉल ग्राउंड D12 के अंदर मौजूद नहीं है जहां पर आपके बच्चे फुटबॉल खेल सकें। एक भी ग्राउंड ऐसा मौजूद नहीं है जहां पर फ्लड लाइट्स मौजूद हों। फैसल हिल्स के अंदर आपका जो फुटबॉल ग्राउंड है A ब्लॉक के अंदर प्रॉपर फ्लड लाइट्स मौजूद हैं। इन दिनों पाकिस्तान भर से टीम्स आके वहां पर टूर्नामेंट खेल रही हैं। आपका जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में क्रिकेट ग्राउंड है, फ्लड लाइट्स मौजूद हैं। D12 तो क्या पूरे CDA के अंदर एक भी क्रिकेट ग्राउंड ऐसा मौजूद नहीं है जहां पर फ्लड लाइट्स मौजूद हों। तो भाई नहीं कंपैरिजन फैसल हिल्स का D12 के साथ। फैसल हिल्स की डेवलपमेंट बेहतर है, फैसल हिल्स की एमेनिटीज बेहतर हैं। जितना बड़ा रूट्स इंटरनेशनल का कैंपस, जो कि टेक्निकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा रूट्स इंटरनेशनल का कैंपस है, जो फैसल हिल्स के अंदर मौजूद है, वो D12 के अंदर मौजूद नहीं है। आर्च जैसा मॉन्यूमेंट नहीं मौजूद D12 के अंदर। रॉयल मार्की जैसी मार्की नहीं मौजूद D12 के अंदर। जिस तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसल हिल्स के अंदर बनने जा रहा है वो नहीं मौजूद D12 के अंदर। 350 कनाल का जो बड़ा जबरदस्त गोल्फ कोर्स फैसल हिल्स के अंदर बनने जा रहा है, उस जैसा एक भी गोल्फ कोर्स मौजूद नहीं है D12 के अंदर। फैसल जूल जैसा जो शाहकार प्रोजेक्ट बन रहा है इस वक्त फैसल हिल्स के अंदर, जहां पर हिल्टन होटल ऑलरेडी आ चुका है, वो नहीं है D12 के अंदर। अब मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं आपको कि भाई इन बेसिस के ऊपर फैसल हिल्स और D12 का कंपैरिजन नहीं बनता। तो जनाब फैसल हिल्स का 5 मरला का प्लॉट जो आज आपको ए ब्लॉक में 50 से 65 लाख रुपए की रेंज के अंदर मिल रहा है, इसका कम से कम 1 करोड़ रुपए का पोटेंशियल है। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बैठा हुआ बात कर रहा हूँ। सीधी मिसाल है, FMC में जो प्लॉट इस वक्त आबादी के साथ लग रहे हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहां पर 5 मरला इस वक्त आपको 90 लाख रुपए में मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे आबादी होती चली जा रही है, कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कि साइडों पे हर तरफ लगी हुई है, तो जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, ये रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर ना हमें किसी किस्म के टैक्स ब्रेक की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमें किसी किस्म की एमनेस्टी की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर लोग घर बना रहे हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद की वो मिडिल क्लास जो कि CDA में एक प्लॉट भी अफोर्ड नहीं कर सकती, वो यहाँ पर घर बना सकती है, तो वो यहाँ पर घर बनाई जा रही है। तो फैसल हिल्स में 5 मरला का प्लॉट ये 1 करोड़ रुपए का होता हुआ इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। सवाल बड़ा सादा है। सवाल सिर्फ ये है
कि क्या आप उससे पहले यहाँ पे परचेजिंग कर लेंगे या कल को बैठकर सोचेंगे कि यार मुझे वक्त पे ये फैसला कर लेना चाहिए था। फैसल हिल्स में आएँ, आबादी के बहुत करीब, इस्लामाबाद के मेन सीडीए सेक्टर से बहुत करीब, बड़े मुनासिब रेट पर आज आपको ये प्लॉट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए जायदाद बना लें। कल को आपके बच्चे फ़ख्र करेंगे कि यार हमारे बाप ने दिमाग इस्तेमाल किया, उसके पास अगर 4 रुपए थे तो उसे पता था कि ये लगाने कहाँ हैं, और आज हमारी ज़िंदगी में हमारे पास यार जायदादें मौजूद हैं, हमारे पास आसाइशें मौजूद हैं, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। या फिर आपके बच्चे कल को यही कहेंगे कि यार साढ़े प्यो नूं पता ही नहीं सी इन्वेस्टमेंट कित्थे करनी है, इसको 4 पैसे भी ऐसे थे वो भी ज़ाया ही कीते ने, शहरों 35-35 किलोमीटर दूर सोसाइटियां प्लाट लैके फाइलां लैके बैठा रहा, उत्थे असीं अज भी नहीं रह सकते। तो फैसला आपका है कि आप अपने बच्चों को क्या लेगेसी देना चाहते हैं, कि वो आपको कैसे याद करें कि यार हमारे बाप ने कोई अच्छे फैसले लिए हैं या कि नहीं। तो इस वक्त हमारे पास फैसल हिल्स में आपके लिए कैश पर भी प्लॉट मौजूद हैं। अगर आपकी इस्तात अच्छी है, कैश पे चीज़ उठाएं और आप उस पर इंशाल्लाह बड़ा तगड़ा प्रॉफिट लेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कैश की गुंजाइश नहीं बन रही है, आप कहते हैं यार किस्तों पे आपके पास अगर प्लॉट अवेलेबल हैं, तो हमारे पास प्राइम ब्लॉक में ऑन ग्राउंड रेजिडेंशियल प्लॉट मौजूद हैं जो कि आप 3.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ले सकते हैं। डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 7,90,000 रुपये दें, 3.5 साल की किस्तों पे प्लॉट बुक करें। इंशाल्लाह 3.5 साल तक जब आप अपने ये प्लॉट क्लियर करेंगे, आप बड़े तगड़े प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे, क्योंकि ए ब्लॉक कहाँ पर ख़त्म होता है और आपका प्राइम कहाँ शुरू होता है ये आपको भी समझ नहीं आएगी अगर आपको बताएं नहीं कि यार ये जो घर हैं ये इनके साथ 2 गलियाँ छोड़ के ये आपका प्राइम ब्लॉक शुरू हो गया होगा। तो आएँ आज फैसल हिल्स में अपने बच्चों के लिए जायदाद बनाएं किस्तों पर भी, और अगर आप कैश पर भी प्लॉट लेना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए कैश पर भी ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहें तो हम बाकायदा तौर पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।